गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ यह भी झूठ खूब फैलाया गया कि गुजरात सरकार ने तब आर्मी को बुलाने में देर की थी। 1 मार्च 2002 को आर्मी बुलाने की रिक्वेस्ट दी गई और 2 मार्च को गोधरा में आर्मी पहुंच गई, जबकि 27 फरवरी को गोधरा कांड हो चुका था और 28 फरवरी को गुजरात भर में दंगे भड़क चुके थे। अब सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईटी बनाई थी उसने इस पर सुप्रीम कोर्ट को पिछले साल नवंबर में क्या बताया। एसआईटी की तरफ से कहा गया था कि गुजरात की तत्कालीन नरेंद्र मोदी सरकार ने सेना बुलाने का सही समय पर फैसला लिया। आपको पता है नरेंद्र मोदी ने सेना बुलाने के लिए कब मांग रख दी थी? 28 फरवरी 2002, यानी जिस दिन दंगे भड़के उसी दिन दोपहर 2 बजे फैक्स कर दिया गया था नरेंद्र मोदी की तरफ से कि बॉस सेना चाहिए। और फैक्स सबूत के तौर पर होता है, हवा में नहीं होता। फैक्स के सबूत होते हैं, वो सबूत दिखा होगा ना एसआईटी को, तब वो कह रही है कि उसी दिन दंगे भड़के दोपहर 2 बजे सेना की मांग कर दी गई। रात तक सेना की तैनाती हो चुकी थी, सेना भेजने की अप्रूवल पीएम को देनी थी, क्योंकि 2001 के संसद हमले के बाद सीमा पर तनाव था, लेकिन सेना भेजने में कोई देर नहीं हुई। गुजरात में सेना की आखिरी यूनिट 1 मार्च तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि फरवरी का महीना था। 28 के बाद 1 मार्च आया, अगले ही दिन आखिरी यूनिट 1 मार्च को पहुंच चुकी थी। 28 तारीख को नरेंद्र मोदी ने सेना मांग ली थी, लेकिन झूठ फैलाया जाता है, अरे मोदी जी तो सेना ही नहीं बुलाए। सच तो यह है कि गुजरात दंगे जब भड़के तो नरेंद्र मोदी ने पड़ोस के राज्यों तक से मदद मांगी बॉस, कि वहां से कुछ अतिरिक्त पुलिस बल मिल जाए तो पड़ोस में, ताकि दंगे को रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके। लेकिन पड़ोस के राज्यों में सरकार किसकी थी आपको पता है? कांग्रेस की। मुख्यमंत्री किसके थे? कांग्रेस के। और उन्होंने इसमें कुछ खास मदद नरेंद्र मोदी की नहीं की। एक ब्रिटिश लेखक है एंडी मरीनो, उन्होंने एक किताब लिखी है नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। इसमें उन्होंने जानकारी दी है कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 3 पड़ोसी राज्यों के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों से अपील की थी कि भैया हमको फोर्स दे दीजिए, यहां दंगे भड़क रहे हैं। वो राज्य कौन थे आपको पता है? राजस्थान, जहां मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, सरकार थी कांग्रेस की। महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे, सरकार थी कांग्रेस की। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, सरकार थी कांग्रेस की। कानून व्यवस्था संभालने के लिए इन 3 राज्यों से पुलिस की 10 कंपनियां देने की मदद मांगी गई थी। दंगे भड़कने के अगले ही दिन यानी 1 मार्च को 3 कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बाकायदा लेटर लिखा गया, लेकिन महाराष्ट्र से ही कुछ मदद मिली, कुछ, जहां से बहुत ही कम संख्या में पुलिस वालों को भेजा गया। बाकी राज्यों ने तो मदद से सीधे इनकार कर दिया। यहां तक कि दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो एसओएस पर 2 हफ्ते कोई जवाब ही नहीं दिया। जब जवाब दिया तो इस बहाने से मदद से इनकार कर दिया कि मध्य प्रदेश के अंदर ही स्पेशल फोर्स की बहुत जरूरत है और इसे कहीं और लगा नहीं सकते। ये वही दिग्विजय सिंह है जो नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े विरोधियों में से एक है, और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो गुजरात के दंगों पर सवाल खड़े करती है। कोई उनसे पलटकर आज तक नहीं पूछता कि इतनी चिंता थी कि सो कॉल्ड एथनिक क्लींजिंग हो रही थी तो अपने राज्यों से पुलिस क्यों नहीं भेजे बॉस? पर कौन पूछेगा? यहां तो एजेंडा चलाना है लोगों को। नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों का जिम्मेदार बताते हुए एक बार दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा दिए थे। दोनों नेता एक मीडिया ग्रुप के कार्यक्रम में एक ही मंच पर थे, और तब दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी से कह दिया कि देश ऐसे नहीं चलेगा कि लोग मरते जाएं और आपकी सरकार हत्यारों को बचाने में लगी रहे। सबके सामने नरेंद्र मोदी ने दिग्विजय सिंह को जवाब दिया था, और क्या दिया था सुनिए। नरेंद्र मोदी ने सबके सामने कहा, आज भी वो वीडियो पड़ा हुआ है दूसरे चैनल का, इसलिए दिखा नहीं रहा हूं, लेकिन क्या कहा सुनिए। जब 2002 में गुजरात में घटना हुई, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। गुजरात की सरकार ने तुरंत फैक्स से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकार को संदेश भेजा कि गुजरात को तत्काल पुलिस की मदद चाहिए। आप अपनी पुलिस फोर्स गुजरात भेजिए। तीनों कांग्रेस शासित राज्य हैं, और इन्होंने मना कर दिया। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि आज भी अगर कहीं घटना होती है तो एक राज्य दूसरे राज्य की मदद करता है, पुलिस फोर्स भेजता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो ऐसे विषयों में जाते नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं। दिग्विजय सिंह इसको काट नहीं सके कि झूठ बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी, मुंह पर बोला उनके सामने। और ये लोग आज कहते हैं कि गुजरात दंगे में नरेंद्र मोदी चुपचाप बैठे रहे, मरने दिया लोगों को। फैक्ट्स पे बात होगी या हवा हवाई बात होगी? और कितने साल हवा हवाई बात होगी बॉस?